आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी कि फेल मुस्तकबिल जारी। इंग्लिश ग्रामर में इस टेंस का नंबर है 10वां और इस टेंस में वो फ़िक्रात शामिल हैं जिनमें मुस्तकबिल में कोई काम हो रहा होगा, यानी कि इस टेंस में वो फ़िक्रात शामिल हैं जो मुस्तकबिल में किसी भी वक्त किसी काम के होने का पता दे रहे हैं। पहचान यह है, इसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। अगर फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश में जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं या उर्दू में किसी काम के जारी होने का किसी भी फ़िक्रे में पता हो, जैसे कि चाहे वो माजी हो, चाहे मुस्तकबिल हो, चाहे वो हाल हो, जैसे अम्मी झाड़ू दे रही हैं या अम्मी झाड़ू दे रही थीं या अम्मी झाड़ू दे रही होंगी, यानी कि जिस फ़िक्रे में भी रहा का लफ्ज़ इस्तेमाल होना, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, उन तमाम टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इस्तेमाल होता है। तो इस टेंस में भी रहा होगा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ing ही इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब को अगर देख लें तो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं विल बी और शैल बी। शैल भी इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ, और विल बी बाकी तमाम के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल बी तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अब आई वी ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और यू सब के साथ विल बी ही इस्तेमाल होना है। शैल बी तकरीबन ख़त्म हो गया है। हाँ, शैल भी इस्तेमाल होता है कुछ ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में, लेटर्स में, या फिर जो इंग्लिश की फेमस प्रोवर्ब्स हैं यानी कि जो इंग्लिश के मुहावरे हैं उनमें शैल भी इस्तेमाल होता है। बाकी तमाम जो सिंपल लैंग्वेज है मॉडर्न इंग्लिश में विल भी इस्तेमाल होता है, शैल भी ख़त्म कर दिया गया है। तरतीब पर जाने से पहले हम देख लेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी सी डिटेल। फ़िक्रे के अंदर जो काम हो रहा हो वो कहलाता है वर्ब। जैसे कि अहमद शवारमा खा चुका है, तो इस फ़िक्रे में काम कौन सा हो रहा है? खाने का। तो इस फ़िक्रे में वर्ब कौन सा है? खाना। और हम वर्ब की फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं फ़िक्रों में, जैसा कि ईट, एट, ईटन और गो, वेंट, गोन। तो हम टेंसेस के हिसाब से फ़िक्रात में वर्ब की फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह काम को करने वाला जो है वो कहलाता है सब्जेक्ट। तो इस फ़िक्रे को ही अब देख लें, तो शवारमे को खाने वाला कौन है? अहमद, यानी कि काम करने वाला है अहमद। तो इस फ़िक्रे में अहमद जो है वो है सब्जेक्ट और जिस पर काम हो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो इस फ़िक्रे में खाने का काम किस पर हो रहा है? शवारमे पर हो रहा है, तो शवारमा इस फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है हेल्पिंग वर्ब्स। ये वो अल्फाज हैं जो ज़माने को ज़ाहिर करते हैं। मसलन इज़, एम, आर प्रेजेंट को ज़ाहिर करते हैं, वाज वर माजी को ज़ाहिर करते हैं, विल शैल फ्यूचर को ज़ाहिर करते हैं, और इसी तरह और बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की तफसील देना इसलिए ज़रूरी होता है कि फ़िक्रे को हल करने के लिए इन सब का जानना ज़रूरी है। अब देखते हैं हम फ़िक्रात को हल करने की तरतीब के बारे में। तो सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर लगता है हेल्पिंग वर्ब, फिर लगता है फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर लगता है ऑब्जेक्ट और सबसे एंड पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि फ़िक्रे का बकिया हिस्सा। तो मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि जो 12 टेंसेस हैं इनकी तरतीब तकरीबन सेम रहती है। हाँ, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जैसा कि मैं मुसलमान हूँ, आई एम मुस्लिम, ये तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट होती है, या पैसिव वॉइस में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंट होती है। लेकिन जो 12 टेंसेस हैं इनकी तरतीब ऑलमोस्ट सेम रहती है। जिन टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल में और पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल में, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब काट देंगे, बल्कि उनमें भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल होते हैं और उनका नंबर दूसरा ही होता है, यानी कि तरतीब ऑलमोस्ट सेम रहती है।
अब उसमें होता ही है कि जिन पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है उनमें हेल्पिंग वर्ब कट जाता है। कुछ फ़िक्रात ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, तरतीब सेम रहती है, ऑब्जेक्ट कट जाता है। जिनमें बकिया फ़िक्रा मौजूद नहीं होता तो उनमें बकिया फ़िक्रा कट जाता है। अब होता ही है कि जब हम फ़िक्रात को हल कर रहे होते हैं तो हमें समझ लग जाती है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है या इसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं है। हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो वो यहीं पे लगता है, ना हो तो कट जाता है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो यहीं पे लगता है, ना हो तो वो कट जाता है। फ़िक्रे में बकिया हिस्सा मौजूद हो तो वो 5वें नंबर पर ही लगता है, ना हो तो वो कट जाता है। तो बात करने का मकसद ये है, तकरीबन जो है ना ये तरतीब वो सेम रहती है, उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनमें वक्त का तज़करा होता है, सिंस 4 वाले जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद सिंस 4 लग जाता है, तो इसलिए तरतीब के हवाले से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसको एक ही दफ़ा याद कर लें। अब हम फ़िक्रे को हल करने की तरफ जाते हैं। तो वो आग जला रहे होंगे, दे यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले लग गया, हेल्पिंग वर्ब विल बी लग गया, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing बर्निंग, इसमें जलाने का काम हो रहा है तो इसमें बर्न है जो वर्ब और इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगना है। और देन जलाने का काम किसके लिए कर रहे हैं, फायर के लिए, तो वो लग गया ऑब्जेक्ट, दे विल बी बर्निंग फायर। तो ये फ़िक्रा हो गया हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट वन फ़िक्रा है हमारा वो है दे विल नॉट बी बर्निंग फायर। ये है, हमने देखा नेगेटिव, यानी कि अगर ये फ़िक्रा हो वो आग नहीं जला रहे होंगे तो दे विल नॉट बी बर्निंग फायर। और उसके बाद ये है क्या वो आग जला रहे होंगे, तो ये होगा विल दे बी बर्निंग फायर। तो ये होगा सिंगल इंटेरोगेटिव। अगर मनफी सवालिया यानी कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही टाइम पे हो तो वो फ़िक्रा क्या बनेगा, क्या वो आग नहीं जला रहे होंगे, यानी कि इसमें नहीं का भी जिक्र है और क्या का भी जिक्र है। तो ये फ़िक्रा कैसे होगा, विल दे नॉट बी बर्निंग फायर। यानी कि हुआ ये कि हमने सिंपल सेंटेंस में अगर नोट का इजाफा किया तो वो माइनस हो गया, विल को शुरू पे ले आए तो वो सवालिया हो गया, नोट को काट दिया। और अगर विल को शुरू पे ले आया तो नोट को भी रहने दिया तो ये हो गया मनफी सवालिया। और डबल इंटेरोगेटिव क्या होगा, WH वाले लफ्ज़ को अगर हम शुरू पे लगा देंगे, जैसे कि वो आग क्यों जला रहे हैं, WH वाला लफ्ज़ आ गया, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, कौन, तो ये फ़िक्रात के शुरू पे आ जाएंगे तो वो डबल इंटेरोगेटिव हो जाएगा, वो आग क्यों जला रहे होंगे। तो इसमें करना क्या है, WH वाले लफ्ज़ को शुरू पे लगा देंगे, बाकी तरतीब सिंगल इंटेरोगेटिव वाली रहेगी, तो ये हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव। ये थी डबल इंटेरोगेटिव की थोड़ी सी डिटेल। अगर कोई कंप्रीहेंसिव डिटेल लेना चाहता है, कोई कंप्रीहेंसिव लेक्चर लेना चाहता है सिंगल एंड डबल इंटेरोगेटिव का, तो वो सहल इंग्लिश चैनल पर जाकर सिंगल एंड डबल इंटेरोगेटिव के नाम से कंप्रीहेंसिव लेक्चर ले सकता है। अब हम बढ़ते हैं मिसालों की तरफ। तो ये रही इस टेंस की एग्ज़ाम्पल्स और ये मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ ताकि आपकी जो है ना प्रैक्टिस वो बेहतर हो जाए। मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग बुक, वो खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड, बच्चे बाग में खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी रनिंग इन द गार्डन, और इसी तरह आगे।